if the acceleration due to gravity experienced by a point mass at a height h above the surface of earth is same as that acceleration due to gravity at depth alpha h फ्रॉम द अर्थ सरफेस द रेडियस ऑफ अल्फा विल बी। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, 100 बार हो चुका है, हो सकता है याद हो गया हो कुछ लोगों को कि जो गहराई होती है वो डबल होती है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बट इतना आसान नहीं है, इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं रहती है, तो फिर कंप्लीट हम लोग डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने अर्थ बनाया, ये अर्थ का सरफेस है, h = 0 यू कैन से ओवर ईयर। ना यहाँ से कुछ गहराई पे आना है और यहाँ से कुछ हाइट पे जाना है, लेकिन ध्यान देना है हाइट कोई बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ये प्रश्न में मेंशन है, ठीक है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन और भी होता है, सब कुछ सेम रहता है, बस ये कंडीशन नहीं रहती है, तो फिर वो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस पर, लेकिन हम यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है हाइट पर, वो होता है g एंड देन 1 + h/r का होल स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। बट इस अप्रॉक्सीमेशन के तहत इस फार्मूले को दोबारा लिखा जाएगा, तो ये होता है gh, यहाँ पर आएगा g देन 1 - 2h/r। ये अप्रॉक्सीमेशन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हिंट कर देता हूँ कि यहाँ पर इसको आप न्यूमरेटर में लाओगे तो 1 + h/r की पावर -2 हो जाएगा, और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के तहत ये -2h/r से मल्टीप्लाई होगा, तो वही देखिए यहाँ पे हुआ है। और ग्रेविटी एट अगर हम डेप्थ पर बात करें तो ये हो जाएगा g देन इन ब्रैकेट 1 - d/r। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये दोनों इक्वेट करा दिए जाएंगे, तो मैंने इसको कंसीडर किया, ये लीजिए कॉपी हो गया, और इसके बाद फिर हमने इसको भी कंसीडर किया, और इसके बाद ये आपका पेस्ट हो गया, और दोनों को मैंने इक्वेट करा दिया। इक्वेट कराएंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ सीधा रिजल्ट बचेगा 2h = d। तो यहाँ पे यही पूछा है कि d मान लो जी अल्फ़ा h के बराबर है, तो ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा जो आएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा।